श्री राम कहते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति का आप हमेशा कद्र। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देख। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वे सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो, जहां भी जाओगे खुश रहोगे। लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढेंगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशील संसार का नियम है, इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं हैं। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। कामयाब होना है तो एक गांठ बांधो। पांव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलने चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता है। अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो। संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय, क्योंकि वह दूसरों के लिए चलता है, दूसरों से नहीं चलता। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो। रास्ते पर बिखरे कांटों से न डर। आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है। जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदले। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा।
जीवन अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है। अगर रिश्ता बचाना है लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखी, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वह दूर रहें तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। बैठकर सोचते रहने करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिक्षक गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते एक किनारे उसे कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उनके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। वह भी तो उस मीठे जल का पान करके देंगे। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और पानी भरने का थैला में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और पानी से भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने जल पिया और बोले, वत्स, यह तो गंगाजल की तरह है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया थैला गुरुजी के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अभी भी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे पानी से भरा थैला दे दी है। छात्र ने पानी से भरे थैले के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरुजी, यह जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य। जब उसने जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण मैं पानी भरने वाले थैले में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद भी ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। यह भी संभव है कि पानी भरने वाला थैला साफ न होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा न रहा जैसे कुएं से निकले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता।
जो मायने रखता है वह है शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।